हेलो, क्या हाल के चाल है सारे स्टूडेंट्स। आई होप सबकी पढ़ाई बहुत ही मस्त चल रही है। एंड आपकी इस पढ़ाई को और भी मस्त बनाने के लिए मैं आ गया हूं आपके पास। तो देखो बच्चों, आज का जो वीडियो है ना, आज का वीडियो बहुत मेरे करीबी स्टूडेंट्स के लिए है, जो अभी अपनी पढ़ाई या तो सीए फाउंडेशन की स्टार्ट कर रहे हैं या करने का विचार कर रहे हैं या शायद अपने ऑनगोइंग क्लासेस में चल रहे हैं। ओके, तो मेरा जो आज जैसे वीडियो का जो ऊपर थंबनेल दे रखा है, वो वीडियो आप ओपन करें तब आपको आइडिया लग गया था कि ये वीडियो किस बारे में है। तो हाँ, आज जो ये वीडियो है, आज ये वीडियो मैं लेके आया हूं उन सारे बच्चों के लिए जिनको ये लगता है कि हमारा अगर हिंदी का बैकग्राउंड है या फिर हमारा इंग्लिश से बहुत ज्यादा फोबिया है, हमें इंग्लिश नहीं आती, ना तो हमें लिखनी आती है ना हमें बोलनी आती है। तो डोंट वरी, आपको गुरु ज्ञान देने के लिए मैं आ गया हूं आपके पास में। डोंट वरी। देखो, मैं बता दूं, मैं भी आपकी तरह ही एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूं। इवन मेरी जो सीए फाउंडेशन की पढ़ाई है वो भी सारी की सारी हिंदी मीडियम में हुई है। तो इसलिए आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो कि आपकी हिंदी मीडियम में है या फिर अगर आप हिंदी मीडियम में सीए की पढ़ाई कर रहे हो तो इसमें बहुत ज्यादा कुछ टफ होने वाला है। हाँ, इसमें कुछ टेक्निकल बातें हैं जो मैं अभी आपसे डिस्कस करूंगा। तो ये वीडियो मैं स्पेशली उन बच्चों के लिए लेकर आया हूं कि अगर आपके मन में डर है कि मैं हिंदी मीडियम से करूंगा, मेरा बैकग्राउंड हिंदी मीडियम से है, तो ये आप मन से बिल्कुल भी डर निकाल दो, क्योंकि एकमात्र ऐसा लैंग्वेज या एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट बोल लो जो आपको सीए पास कराने में सबसे ज्यादा हेल्प करेगा, वो है इंग्लिश। ओके, ये मैं क्यों बोल रहा हूं, देखो, मैं मेरी स्टोरी आपको बता देता हूं। ये सारा का सारा जो भी ये कंप्लीट जो वीडियो है, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका। कंप्लीट जो वीडियो है वो इस बेस पे मैं बना रहा हूं कि जो बच्चे ये डर के बैठे हैं या उनको लग रहा है कि मेरे से हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में होगा कि नहीं होगा, इतने ज्यादा ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, सब्जेक्टिव टाइप के डिस्क्रिप्शन, वो सारे मेरे को आंसर लिखने पड़ेंगे बड़े बड़े लॉ में, ऑडिट में, टैक्स में। तो ये इसी का डर भगाने के लिए मैं ये वीडियो लेके आया हूं। अंत तक देखना, अच्छे से देखना, अंत तक आपका अगर डर खत्म नहीं हो जाए, और खत्म कराने के मैं अगर तरीके नहीं बताऊं और वो अगर आपने ट्राई कर लिया और आपका खत्म नहीं हो इंग्लिश का डर कि आप पास हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे इंग्लिश मीडियम में, तो आप मेरे पास में आ जाना। मैं आपको पास कराने की गारंटी देता हूं इंग्लिश मीडियम से। देखो, मैं आपको बता देता हूं, मेरी जो पढ़ाई हुई है वो मैंने 12th तक हिंदी मीडियम से करी है। ओके, कॉमर्स सब्जेक्ट था मेरा 11th एंड 12th में, वो कंप्लीट मेरी हिंदी मीडियम से हुई है। और उसी के बेस पे मैंने क्या किया था, सीए फाउंडेशन लिया था, किसमें, हिंदी मीडियम में। अब आप देख लो कि उस टाइम में इकोनॉमिक्स, उस टाइम का लॉ, उस टाइम में अकाउंट्स, वो सारा का सारा मैंने किसमें किया था, हिंदी मीडियम में किया था। और सीए फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने क्लियर किया था। ओके, अब देखो, कभी कभी एक बात बोलते हैं, पता है आपको, एक बात बोली जाती है कि इग्नोरेंस इज द ब्लिस। मीन्स अगर कुछ बात आप इग्नोर कर देते हो या आपको कभी पता नहीं चलती, वो आपके लिए वरदान साबित होती है। वही मेरे साथ हुआ। कैसे हुआ मेरे साथ में, देखो, जब मैं सीए फाउंडेशन क्लियर किया तब मेरे को इवन ये भी नहीं पता था कि सीए इंटरमीडिएट में सब्जेक्ट कितने हैं, ग्रुप कितने हैं, ऑब्जेक्टिव है, डिस्क्रिप्टिव है। मेरे को लगा जैसे सीए फाउंडेशन में उस टाइम ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते थे, 2 एग्जाम होते थे, मेरे को लगा शायद सीए इंटरमीडिएट भी वैसा ही सब्जेक्ट होगा। तो हम क्या है, फ्रेंड्स जो थे क्लियर हुए थे, वो सारे के सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट गए जयपुर, कि अपन इंस्टीट्यूट सर्च करते हैं कि कहाँ अपन को पढ़ना है। वैसे जो हमारे टीचर थे फाउंडेशन के, उन्होंने हमको बताया था कि यहाँ से आप इंटर कर लेना, फीस भी सही है एंड पढ़ाई भी अच्छी है। ओके, तो मैं आपको बता दूं कि कहाँ पे हुई थी मेरी पढ़ाई, वो हुई थी सीए इंटर की जेके शाह जयपुर में। ओके, उस टाइम वो रिसेंटली शायद 1-2 बैच ही हुआ था उसको, हमारा रिसेंट टाइप का ही बैच था। हम वहां गए, हम बैठे जाके, उन्होंने हमको सब्जेक्ट बताए, टीचर्स के नाम बताए। अब अपन ने ना तो कभी उन सब्जेक्ट के नाम सुने, इंग्लिश में वो पढ़ाए जा रहे हैं, मींस पढ़ाई क्या जा रहे हैं, वो अपने इंग्लिश में सब्जेक्ट बताए जा रहे हैं, हम सुनते जा रहे हैं। हमारे पास में वो बैठे हैं, हम सारे ऐसे मुंडी हिला रहे हैं। हमको ना तो ये समझ आ रहा है कि इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, हमको ना ये समझ आ रहा है डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, कॉस्टिंग क्या होती है, अकाउंटिंग क्या होती है। हम ठीक है, हमने कहा हाँ हाँ ठीक है ठीक है। उन्होंने हमको बताया कि 2 ग्रुप होते हैं, आप एक भी दे सकते हो, 2 भी दे सकते हो, आपकी इच्छा है। अब देखो, मेरे दिमाग में क्या आया, मेरे दिमाग में एक बात आई बस। वो पता नहीं क्यों आई मेरे दिमाग में, मेरे को ऐसा लगा कि फाउंडेशन तक तो ठीक है, हिंदी मीडियम ऑब्जेक्टिव में हो गया अपना, जैसे तैसे हो गया। अब वहां पे मेरे को पता चला कि जो एग्जाम होगा ना, वो डिस्क्रिप्टिव टाइप में होगा।
बड़ी बड़ी थ्योरी लिखनी पड़ेगी, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने पड़ेंगे। तब मेरे को लगा कि चलो इसमें है ना, अब घुस ही गए हैं ना, तो एक काम करते हैं, मैं काम करता हूं, अपन इंग्लिश मीडियम से करेंगे। हम 3 जने थे साथ में। ओके, अब वो भी मैं बताता हूँ कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों का क्या रोल था। हम 3 जने थे, 3 जनों में से क्या हुआ, 2 जनों ने हमने सोचा कि हम क्या करेंगे, इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई करेंगे, और वो भी दोनों ग्रुप साथ में करेंगे। अब जो तीसरा बंदा था, उसको था इंग्लिश का फोबिया। उसको लगा कि ना तो हमारा होगा इंग्लिश मीडियम में, ना उसका हो पाएगा। अब दोनों ग्रुप, हमने ना सोचा ना समझा, मेरे को लगा कि 6 महीने कौन खराब करेगा, एक होगा तो एक हो जाएगा, दो तो वरना हो गए तो बहुत ही अच्छा। हमने क्या करी, पढ़ाई चालू करी इंग्लिश मीडियम में। अब क्लास में सर आ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, बड़ी बड़ी थ्योरी लिखा रहे हैं, हम लिखते जा रहे हैं, बोर्ड पे देख रहे हैं, कभी कुछ समझ आ रहा है, कभी कुछ नहीं आ रहा है, नए नए टीचर्स आ रहे हैं, नए नए सब्जेक्ट आ रहे हैं, करते करते मीन्स काफी महीने निकल गए। पर इंग्लिश का जो डर था ना, वो हमने स्टार्टिंग से कभी रखा ही नहीं। ओके, अब ये क्यों नहीं रखा, वो आप देखो। कभी कभी आपको है ना, अपने मन से ये चीज बतानी पड़ेगी खुद को कि अगर मैं कुछ कर रहा हूं ना, तो वो मैं अपनी जी जान लगा के उसमें चालू कर दूं। अब मैं आपको इसमें बता देता हूं, जो हमारे साथ में हिंदी मीडियम वाला बच्चा था, उसने सीए इंटरमीडिएट के 3 अटेम्प्ट दिए थे। कितने अटेम्प्ट दिए थे? 3 अटेम्प्ट दिए थे, वो भी किसमें, हिंदी मीडियम में। सबसे पहले उसने दिया था, बोथ ग्रुप दिया था हिंदी मीडियम में, उसका नहीं हुआ। उसको लगा शायद बोथ ग्रुप दिए तब नहीं हुआ, उसने दिया एक ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप, उसमें भी नहीं हुआ। थर्ड टाइम में उसने फिर से हिंदी मीडियम में दिया, तब भी नहीं हुआ। आखिरकार उसको अपना सीए छोड़ना पड़ा। और हमने 6 महीने 7 महीने का कंप्लीट जो कोर्स था सीए इंटरमीडिएट का, 2 ग्रुप कंप्लीट इंग्लिश मीडियम में, जितना आया नहीं आया हमने पढ़ा। जैसे तैसे जी जान लगा के सुबह शाम रात को एक करके हमने क्या किया, अपनी सीए इंटर की पढ़ाई करी, कोर्स कंप्लीट किया, जैसे हो सकता था वैसा प्रैक्टिस किया। और मैं और मेरा जो दो, हम दो थे, हमने साथ में अपना सीए इंटर क्लियर किया, वो भी दोनों ग्रुप एक साथ में। अब ये तो हो गई मेरी स्टोरी। अब ये तो शॉर्ट एंड सिंपल स्वीट तरीके में मेरे को आपको बताना था। बट अब आप पूछोगे कि हमें ये ज्ञान देके आप क्या बताना चाह रहे हो। ठीक है, हमको पता चल गया आप सीए इंटर क्लियर कर गए, आपने सीए भी क्लियर कर लिया। पर अब आपके काम की चीज, जो स्टूडेंट्स जो ये देख रहे हैं वीडियो, उसके काम की चीज क्या है? जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं, या तो आप ये चीज दिमाग में नोट कर लो, या तो आप अपने कॉपी पेन लेके बैठ जाओ। आपको क्या क्या चीजें है जो पहले दिन से आपको ध्यान में रखनी है, पहले दिन से आपको ये मान के चलना है कि अगर हमने ये चीज नहीं की, तो हमारा सीए इंटर इंग्लिश मीडियम में, या सीए फाउंडेशन या सीए फाइनल कभी भी इंग्लिश मीडियम में नहीं निकलेगा। और हिंदी मीडियम का तो आप दिमाग से ये निकाल दीजिए, क्योंकि हिंदी मीडियम में इतनी ज्यादा टफ लैंग्वेज होती है कि, ठीक है, एक्सेप्शनल ऐसे स्टूडेंट्स होते होंगे जो याद करते हैं, अच्छी तरीके से लिख के आते हैं और वो पास हो जाते हैं। पर प्रैक्टिकल लाइफ में आप जो काम करोगे, वो सारा का सारा आपको इंग्लिश में ही करना होगा। आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर जितना ज्यादा मिलेगा, आप सीए बनने के बाद में, सीए बनने से मान लो आप सीए नहीं भी बने, तो आपको जितना भी प्रैक्टिकल एक्सपोजर आपको काम मिलेगा ना, वो सारा का सारा आपको इंग्लिश में ही मिलेगा। और आपको इंग्लिश, आपका जो भी इंटरव्यू होगा इंग्लिश में होगा, जो भी बात होगी इंग्लिश में होगी, आपका जो भी रिपोर्टिंग, जो भी डॉक्यूमेंटेशन, सारा इंग्लिश में होगा। इसलिए इंग्लिश लैंग्वेज कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सीए बनने में, वो आप समझ लो। कौन कौन सी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, शॉर्ट एंड सिंपल स्वीट वे में बता देता हूं, जो शायद अभी आपको करते टाइम में थोड़ी सी हार्ड लगेगी। थोड़ा सा आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, कष्ट देखना पड़ेगा, और आप इस नौका से पार हो जाएंगे। तब आपको फील होगा कि एक्चुअल में ये बात कितनी सही थी। शायद जब हम सीए इंटर का कोर्स कर रहे थे, तब हमको ये चीज रियलाइज हो रही थी कि हमारे साथ में इतना ज्यादा अत्याचार कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले क्यों कर रहे हैं। बाद में जब हम क्लियर हुए, तब जाके हमें रियलाइज हुआ कि नहीं, उन्होंने जो हमारे साथ में किया ना, वो एकदम सही था हमारे पास होने के लिए। तो कौन कौन सी चीजें हैं? सबसे पहला तो देखो, आपके दिमाग से ये चीज निकाल दो कि अगर हम इंग्लिश मीडियम में स्टार्ट करेंगे तो हमारा नहीं होगा। आपको हेल्प करने के लिए आपके टीचर्स बैठे हैं, आपको हेल्प करने के लिए आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स, आपके मेंटर, जिनको आप मानते हो, वो सारे के सारे बैठे हैं, मैं बैठा हूं। अगर आपको कुछ भी, आपको हेल्प चाहिए, कुछ भी आपको गाइडेंस चाहिए, तो मैं दूंगा इस रिलेटेड। इसलिए आप सबसे पहले तो ये चीज आप दिमाग से निकाल दो कि अगर मैंने इंग्लिश मीडियम में स्टार्ट किया तो मेरा नहीं होगा, मेरे को इंग्लिश नहीं आती। क्योंकि अगर आप हिंदी मीडियम में सीए बन भी गए, तो उस लैंग्वेज में सीए करने का आपका कोई मतलब नहीं है। आपको इंग्लिश आनी ही पड़ेगी। समझ गए? तो सबसे पहला तो अपने दिमाग से, अपने मन से ये डर निकाल दो कि इंग्लिश मीडियम से
मेरा नहीं होगा। ओके, बस स्टार्ट करो। अगर आपने एक कदम बढ़ाया ना, तो ऑटोमेटिकली आपका जो भाग्य है, आपका जो डेस्टिनी है, वो आपको 2 कदम आगे लेके जाएगा। अगर आपने खुद ने अपना 1 कदम आगे बढ़ाया, उसके बाद में आपको ये देखना है कि मैं 1 ग्रुप दे रहा हूं, 2 ग्रुप दे रहा हूं। देखो, अगर आप फाउंडेशन में हो तो इट्स ओके, आप आपको साथ में ही सारा देना पड़ेगा। आपने यहां से अगर स्टार्ट कर लिया फाउंडेशन इंग्लिश मीडियम में, तो आपके लिए बेस्ट होगा। क्यों? आप यहां से ही अपनी नींव इंग्लिश मीडियम में रख रहे हो और ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इतना ज्यादा इश्यू भी नहीं रहेगा आपको। अब दूसरी चीज आपको क्या करनी है, आपको कुछ ऐसे टीचर्स या ऐसे मेंटर्स का गाइडेंस लेना है जो आपको इस चीज में पॉजिटिव आपको हेल्प कर सके। आपके टीचर्स जो आपको पढ़ा रहे हैं, जिस आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप जाओगे एडमिशन लेने या कहीं भी आप पढ़ रहे हो, डायरेक्टली उनको जाके बता दो कि मेरा ये बैकग्राउंड है, तो थोड़ी सी मेरे को क्या करनी है, आपको हेल्प करनी है मेरे सब्जेक्ट में, कि मेरे को क्या हिंदी मीडियम का मेरा बैकग्राउंड है, मेरे को इंग्लिश इतनी नहीं आती है, कोई वर्ड में अगर आपको इश्यू हो तो आप डायरेक्टली उनको बताओ। वैसे आजकल बहुत सारे टूल्स है, एआई टूल्स भी बहुत सारे हैं जो आपको ये चीज हेल्प कर सकते हैं। बट पहली चीज आपको खुद पे क्या करना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस बिल्टअप करना पड़ेगा, खुद पे भरोसा करना पड़ेगा कि मैं कर सकता हूं या कर सकती हूँ हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में। दूसरी चीज, आपको अपने जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट, जो भी जहां पे भी आप क्लासेस के लिए ज्वाइन कर रहे हैं, वहां पे आपको ये चीज क्लियरली बता देनी है कि मैं क्या, मेरा बैकग्राउंड हिंदी मीडियम का है और मेरे को इंग्लिश से ये इश्यू है। उसके बाद में आपको क्या करना है, आपका लेवल देखना है कि मेरा लेवल इंग्लिश में कितना है। ओके, अगर आपका लेवल थोड़ा सा कम है, जैसे मान लो आपका क्लासेस में, पहले क्लासेस में इंग्लिश के सब्जेक्ट में थोड़ा सा मार्क्स कम आते थे, तो शायद आपको थोड़ा सा इश्यू हो सकता है। तो यहाँ पे आप फाउंडेशन का एग्जाम दो, आपको खुद को एनालाइज होगा कि मेरी कहाँ पे गलती है। मैंने ऐसे ऐसे बच्चे स्टूडेंट्स देखे हैं जो मतलब ऐसे थे जिनको कुछ नहीं आता था, आज वो सीए रैंकर्स हैं। ओके, थर्ड चीज आपको क्या करनी है, आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपकी अगर कोई भी टेस्ट सीरीज चले, कोई भी आपके टेस्ट हो, वो आप भूल के भी कभी भी मिस मत करना। ये मेरा प्रैक्टिकल आपको ज्ञान, या आप ऐसे लक्ष्मण की रेखा समझ लो कि अगर कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट आपकी टेस्ट हर हफ्ते या हर वीकेंड पे या फिर हर महीने सब्जेक्ट का टेस्ट अरेंज कर रहा है, तो उसको आप भूल के भी कभी भी मिस मत करना। ये सोच के कि यार कितना पढ़ेंगे, ये सोच के कि इस टेस्ट से मेरे कोई फायदा नहीं है। अगर मैं आपको प्रैक्टिकली बता देता हूं, हमारे सीए इंटर हिंदी मीडियम टू इंग्लिश मीडियम में स्विच करने के बाद में सबसे बड़ा अगर योगदान है हमारे सीए इंटर फर्स्ट दोनों ग्रुप साथ में पास आउट होने के, तो 70 to 80% अगर जो योगदान रहा है ना, वो टेस्ट सीरीज का रहा है। और मैं तो बोलता हूं, अगर आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं लेती है ना टेस्ट सीरीज, तो आप उनको बोलो कि हमारा टेस्ट सीरीज आप अरेंज कराओ, जैसे भी हो। ओके, तो ये 3 चीजें, सबसे पहली तो आपको खुद पे कॉन्फिडेंस रखना है। दूसरी चीज, आपको वो गाइडेंस, वो मेंटर ढूंढना है जो आपको इस चीज में हेल्प कर सके। तीसरी चीज, आपको टेस्ट सीरीज, ये आप फर्स्ट पे ही रखो भले, टेस्ट सीरीज भूल के भी मिस मत करना। चौथी चीज, टेस्ट सीरीज में आ गई है, फिर भी मैं ये चीज आपको बोल देता हूं, राइटिंग प्रैक्टिस को कभी मत छोड़ना। आजकल क्या हो रहा है, जो भी टीचर्स आपकी क्लासेस ले रहा है, सारे के सारे आपको नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं, सारे के सारे आपको समरी चार्ट्स प्रोवाइड करा रहे हैं, सारे के सारे आपको लेक्चर प्रोवाइड करा रहे हैं। ओके, मेरे भी खुद के नोट्स है जो मैंने खुद ने बनाए। बट हमारे टाइम में हमने क्या किया था, हमारे टाइम में हमने हाथों से सारे के सारे क्लासेस में नोट्स लिखे थे। ओके, वो जब देखते हैं ना, तो उसका फील कुछ और ही आता है, ऐसा लगता है कि ये मतलब खुद का, ऐसा होता है ना, ये है हमारा खुद का। आज जो हमने खुद ने ऐसे डिजिटल नोट्स बनाए हैं, रंगीन चार्ट, सारा कुछ बनाया है, लेकिन खुद का फील नहीं होता। वो जो नोट्स बनाए हैं वो हमारे खुद के फील होते हैं कि ये हमारे हाथ से बनाए हुए हैं। इसलिए राइटिंग प्रैक्टिस को कभी मत छोड़ना। अगर ये छोड़ दी तो आप सोच लो कि या तो आप, अगर आप गलती से फर्स्ट लेवल आप निकल भी गए, पास आउट कर भी गए, तो अगले लेवल आप कभी नहीं निकल पाओगे। इसके लिए 4 चीजें जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है। फर्स्ट, आपको खुद पे विश्वास करके आपको कदम बढ़ाना पड़ेगा। दूसरा, आपको मेंटर की गाइडेंस लेनी पड़ेगी। तीसरी चीज, आपको टेस्ट सीरीज भूल के भी मिस नहीं करनी, और अगर आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट बोल रहा है कि हम टेस्ट सीरीज नहीं लेते, तो कोई और टीचर के टेस्ट सीरीज लो। आप टीचर को बोलो हमारा टेस्ट आपको लेना पड़ेगा। चौथी चीज, राइटिंग प्रैक्टिस को कभी भी नहीं छोड़ना है। तो ये सारी, पहली चीज तो मेरी स्टोरी, जिसमें मैंने आपको बताया कि मेरा जो बैकग्राउंड था
सीए फाउंडेशन तक मैंने हिंदी मीडियम में पढ़ाई करी थी। इंग्लिश मीडियम जब मैंने स्विच किया, मेरे को ये भी नहीं पता था कि मेरा सब्जेक्ट क्या है, मेरा लैंग्वेज क्या होगा, मैं 1 ग्रुप दूँगा, 2 ग्रुप दूँगा। बस दिमाग में ये आया कि नहीं, मैं कर लूँगा। नहीं, मेरे से हो जाएगा ये। और यही चीज़ सोच के इंटरमीडिएट पास किया, उसके बाद में पीछे हिंदी मीडियम की तरफ कभी मुड़ के भी नहीं देखा। आज सबसे ईज़ी लैंग्वेज मेरे को लगती है इंग्लिश मीडियम। तो ये फ़ोबिया निकाल दीजिए कि ये चीज़ हो जाएगा। 4 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, खुद पे कॉन्फिडेंस, मेंटर ढूँढना है अपना अच्छा-सा, या ढूँढना नहीं, आपके आस-पास में ही है, आपको मिल जाएगा जो आपको मोटिवेट करे। तीसरी चीज़, टेस्ट सीरीज़ को कभी मिस मत करना भूल के भी। चौथी चीज़, राइटिंग प्रैक्टिस को कभी छोड़ना ही नहीं है। अगर आप घर पे क्वेश्चन याद कर रहे हो ना, तो एक पेज ले लो, अगर याद करते हाथों हाथ उसको लिख लो कि ये मैंने याद किया, ये मैंने लिखा। राइटिंग प्रैक्टिस अगर छोड़ दी तो आप कभी भी कहीं भी अटक सकते हो। आपको खुद पे लग रहा होगा मेरे मेरे को सब आता है, बट आपको नहीं आता। ये चीज़ मैंने मेरे सीए इंटर के एग्ज़ाम में, सीए फाइनल के एग्ज़ाम में मैंने प्योरली एकदम टेस्टेड तरीके से मैंने फ़ील करी है कि अगर आप टेस्ट सीरीज़ नहीं देते, अगर आप रिटन प्रैक्टिस नहीं करते, तो आप डेफ़िनेटली फ़ेल होने की कगार पे हो। ओके, सीए इंटरमीडिएट की हमको तैयारी कोचिंग इंस्टीट्यूट ने कराई थी। सीए फाइनल में हम सेल्फ डिपेंडेंट हो गए थे, इसलिए मैंने जब फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था मेरा, तब मैंने एक भी टेस्ट सीरीज़ नहीं दी थी, एक भी बार राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करी थी कि एक आंसर की शीट मैं लिखूँ। नेक्स्ट अटेम्प्ट में जब सीए फाइनल दिया मैंने, तब मैंने टेस्ट सीरीज दी, और टेस्ट सीरीज देने के बाद में मेरे को पता चला कि ये अगर मैं पहले दे लेता तो शायद 6 महीने मेरे बर्बाद नहीं होते। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट्स सीए एग्जाम्स को दे रहे हैं और जिनके मन में इस इंग्लिश लैंग्वेज का फोबिया है, वो आज ही इस फोबिया को निकाल दो। और इसके लिए मैं आपके साथ में खड़ा हूँ। अगर आपको कुछ भी हेल्प इस रिलेटेड, कुछ भी आपको गाइडेंस अगर चाहिए, तो आप मेरे को डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो। नो इश्यू, आई एम अवेलेबल फॉर यू एनी टाइम, एनीवेयर, एवरी सेकंड। ओके बच्चों, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर सक्सेस जर्नी। थैंक यू सो मच। आपकी पढ़ाई ऐसे ही चलती रहे, मस्त रहे, शानदार रहे।